सकती हूँ। कोई जबरन करे, जबरदस्ती करे तो मैं कैसे क्या कर सकती हूँ। घर में रहने का मन करता है कि नहीं? कैसे रहेंगे घर में, क्या करेंगे, कैसे किस तरह से रहेंगे। डर भरी जिंदगी जी रहे हैं और क्या। एकदम इतना तेज आवाज हुआ कि एकदम धड़कन बढ़ गया। मैं किसी तरह जान बचा के यहाँ से भागी। मेरा नाम है बद्रीनाथ और अभी मैं झारखंड का लोहरदगा जिला का साइडिंग धोड़ा टोली में हूँ। और इधर आप देख सकते हैं लंबा चौड़ा आपको रोपवे दिखाई पड़ रहा होगा। ऊपर इसको लोहरदगा की भाषा में ताली गाड़ी भी बोलते हैं। ऊपर देख सकते हैं कितना सारा टंगा हुआ है। और इससे कुछ दूरी पे जो है हिंडाल्को कंपनी का डंपिंग यार्ड है। और ये जो रोपवे है ना, इस रोपवे से बगड़ू पहाड़ से बॉक्साइड को कोड़ करके लाया जाता है। कंपनी के काफ़ी ज़्यादा बचत होती है, पर कंपनी बचाने के चक्कर में किसी के जान कभी भी ले सकती है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्या है कि यहाँ पर ये देख सकते हैं एक घर में है हम लोग। और इस घर में कुछ दिन पहले ऊपर से जो बक्सा है वो यहाँ पर गिरा था। यहाँ से गिरने के बाद जाली को फाड़ दिया। जाली को फाड़ने के बाद यहाँ फुटबॉल के जैसे टबकते हुए इस ग्रिल पे आई। और इस ग्रिल पे आके देख सकते हैं ये जो पिलर है इसको भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। और चाची जो हमारे साथ है एक किसी तरह से जान बचा करके भागी, तब जाके जान बचा। चाची बताइए घटना जो है कैसे घटा था? घटना सुबह का समय था, 8 जनवरी की घटना है। मैं मॉर्निंग में सुबह का धूप लेने के लिए यहाँ चेयर लगा के बैठी हुई थी। अच्छा, विटामिन डी लेने के लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो पर वो विटामिन डी कहीं डेट में भी तब्दील हो जाता ना। बहुत भारी दुर्घटना मेरे साथ होने वाली थी, लेकिन किसी का दुआ था वही और गॉड की महिमा, जिसके चलते मेरा जान बच गई। और मैं आप लोग के समक्ष अपनी बात रख रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, समझे ना। हाँ। तो वो घटना बहुत ही दर्दनाक घटना है। ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ भी हो, समझे। वो जो 8 जनवरी की घटना है, 8 तारीख की घटना, सुबह का धूप लेने के लिए इस जगह चेयर लगा के मैं बैठी थी। अचानक ही लगा कि जैसे कुछ प्रलय हो रहा है। अच्छा, और ये आ गया था पूरा प्रलय आ गया ऐसा लग रहा था। और जितने बस्ती के लोग थे एकदम ऊंचा आवाज, बहुत ही ऊंचा आवाज हुआ। हाँ। बहुत भारी भरकम इतना बड़ा बक्सा रहता है, इतना भारी बक्सा कि अगर किसी के माथे में गिर जाए ना तो आदमी का जिंदा रहना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल। माथा में गिर गया तो माथा जो है ना पता ही नहीं चलेगा कि आदमी के बॉडी में सर भी था माथा भी था ना चाची। और इसके पहले बस्ती में भी एक व्यक्ति को, बच्चा को मार चुका है ये बक्सा। अच्छा। और तुरंत ही वो बच्चा का स्पॉट डेथ हो गया है। मतलब लगने के बाद सीधे स्पॉटेड डेथ कर जाता है। हाँ, तो इतना भारी बक्सा है तो देखिए ऊपर से ये कितना वजन हो रहता होगा और उसको ऊपर बॉक्साइड लदी रहती है। और इधर आप देख सकते हैं कि पूरे जो है बॉक्साइड का धूर इधर देखिए दीवार में आ गया। ये सब बॉक्साइड है। कंपनी मालोमाल हो रही है, कंपनी मालामाल हो रही है, पर लोग परेशान है। कभी भी यहाँ पर जान जोखिम में लग के लोग जी रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए ये जो छतवा है ना, यहाँ से गिरा ना तो ऐसा लग रहा है कि फट करके जो है नीचे भी रोप पे चल जाता। अगर थोड़ी गति रहती, दीवार छत कमज़ोर रहता तो हमें लगता है कि छत पूरी तरह से टूट जाती और रोप पे नीचे भी घुस सकता था, बेडरूम तक जा सकता था रोप पे। इतना खतरनाक गिरा था ना चाची। इसका झटका से मेरा जो बॉक्स का दरवाजा है ना, नीचे का बॉक्स, वो बॉक्स पूरी तरह से खुल गई। हाँ। और नीचे भी स्क्रैच आ गई है। उसके बाद ही बक्सा गिरने के बाद जैसे बक्सा गिरी ना, झड़झड़ा के एकदम इतना तेज आवाज़ हुआ कि एकदम धड़कन बढ़ गया। मैं किसी तरह जान बचा के यहाँ से भागी। उसके बाद एकदम धड़कन बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। और अभी तक भी मुझे नॉर्मल अवस्था में नहीं लग रहा है, नॉर्मल बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। मैं किसी से बात करने के भी लायक नहीं हूँ। चाची जैसे रोपवे गिरा उसके बाद से बीपी उपी सब कैसा हो गया था आपका? बीपी काफ़ी बढ़ गया था। अभी तक बढ़ा हुआ है? धड़कन भी बढ़ा हुआ है, बीपी भी बढ़ा हुआ है। भय और डर से मैं जी रही हूँ। बॉडी के सिस्टम में पूरा गड़बड़ा गया है, पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। अच्छा। और ये आवाज़, इतना तेज आवाज़ हुई ना कि सारे बस्ती के लोग घर के बाहर आ गए। कान सुन हो गया होगा चाची? सुन हो गया। अच्छा। उसके बाद में यहाँ लोग आए बक्सा लेने के लिए, कंपनी के वर्कर लोग। तो हमने वो जबरदस्ती करने लगे, बक्सा ले जाने का बहुत जल्दी करने लगे। अच्छा, कंपनी बक्सा लेने के लिए, मतलब बक्सा लेने के लिए जो रोपवे है उसको लेने के लिए कितने लोग आए थे? 4-5 लोग आए थे, वर्कर लोग आए थे। तो उन लोगों को हमने कहा कि देखिए अभी बक्सा मत ले जाइए आप लोग, ये प्रशासन तक हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद मतलब केस करेंगे तब लेके जाने के लिए बोल रहे थे। हाँ। तो जबरदस्ती बहुत जल्दी करने लगे उन लोग।
उसके बाद में फिर हमने कहा कि जितने साहब हैं सारे साहब को यहाँ पर बुलाइए। अच्छा, उन लोग से बात रोपवे होगी, उसके बाद ले गिरने के जाइएगा। बाद डराने धमकाने भी लगे थे क्या? नहीं, डराए तो कोई नहीं थे, जी। तो डराए तो नहीं थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। उसके बाद में जब हमने कहा कि सारे जितने स्टाफ हैं आपके साहब लोग हैं उन लोग को बुलाइए, उन लोग के उपस्थिति में यह बक्सा उठेगी, क्या उन लोग इस मैटर में कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो फिर कुछ मिनट के बाद में फिर थोड़ी देर के बाद कोई बस्ती के ही कोई व्यक्ति आए और उन्होंने बक्सा को उठा करके और ले गया, वहाँ कंपनी में पहुँचा दिया। और फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाई और हमारे घर के लोग भी बहुत ज़्यादा मुझे डांट फटकार करने लगे, तुमने बक्सा क्यों दिया, क्यों बक्सा उठाने दिया, इस तरह से। फिर अगल बगल के लोग भी सारे लोग मेरे पर ही दोषारोपण करने लगे। तो मैं क्या कर सकती हूँ, कोई जबरन करे, ज़बरदस्ती करे तो मैं कैसे क्या कर सकती हूँ। ये बक्सा तो ज़बरदस्ती उठा के ले गई कंपनी, और ले जाने के बाद अभी तक भी कोई एक्शन नहीं, किसी तरह का कुछ भी नहीं। मेरा टूटा फूटा है, इसका भी रिपेयर नहीं हो पाया है, और मुझे कंपनी से, हिंडाल्को कंपनी से मुझे 50,000 का मुआवजा चाहिए। ये मुआवजा मेरा शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति के लिए, और जितना टूटा फूटा है वो सारे चीज़ का रिपेयर चाहिए, सारे चीज़ का क्षतिग्रस्त जो हुई है उसका मरम्मती चाहिए। और कंपनी अगर फ्यूचर में अगर चलाती है ट्रॉली का लाइन तो मुझे पूरी तरह से सेफ्टी और सुरक्षा देने के बाद ही ये लाइन को चलाए। अच्छा, किस तरह का नुकसान हो रहा है चाची, जो रोपवे के माध्यम से पहाड़ को चीर करके जो कंपनी बॉक्साइट ला रही है, और ये पूरा गांव, पूरा बस्ती यहाँ पर बसा हुआ है, हर तरफ घर भरा हुआ है, तो आप लोगों को दिक्कत किस प्रकार की हो रही है रोपवे की वजह से? सबसे पहला तो हम लोग को हो रही है कि जान का खतरा है, जोखिम भरी चीज़ है। ये बक्सा गिरने से हम लोग का जान बचेगा ही नहीं, हम लोग जिंदा हम लोग रह ही नहीं पाएंगे। इतना भारी भरकम, इतना बड़ा भारी भरकम बक्सा रहता है, और उसका वेट बहुत काफ़ी रहता है, 1000 किलो रहता है, कितना रहता है। नीचे से तो देखने से बहुत छोटा लगता है बक्सा, पर फिर नीचे जब आ जाती है बक्सा तो बहुत भारी भरकम, बहुत बड़ी बक्सा लगती है, बहुत भारी बक्सा रहता है, बड़ा बक्सा रहता है। तो देखिए ये जोखिम भरी चीज़ है, जानलेवा चीज़ है, ये जान हानि हो रही है। इसे किसी तरह मैं तो बच गई, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग कोई भी इस तरह का दुर्घटना के ये में आ सकते हैं चपेट में। चाची, और यहाँ पर कितना बार गिरा है रोपवे? ये आसपास और गिरा है क्या? तीसरी बार गिरी है, 1 साल के अंदर में ये तीसरी बार गिरी है। इसके पहले भी यहाँ पर 2 बार गिर चुकी है। हाँ। इस जगह दिखाइए थोड़ा। अच्छा। यहाँ पर 2 बार गिर चुकी है। इसके पहले यहाँ पर मेरे जो घर के मुखिया थे वो साफ सफाई का काम कर रहे थे। अच्छा। और थोड़ा सा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हटे और बक्सा गिरी है यहाँ पर। तो भी कंपनी कुछ भी तरह से एक्शन नहीं ली है, कुछ भी नहीं, ना झांक के देखने आई, ना कुछ भी नहीं। उसके बाद में फिर उसके पहले भी 1 बार बाउंड्री तोड़ के गिरी थी इसी जगह में। मतलब बार बार गिरते रहता है रोपवे? तो ये तीसरी बार अभी साल भर के अंदर में गिरी है बक्सा। अच्छा, क्या चाहेंगे आप प्रशासन से, हमारी सरकार से, क्या चाहेंगे चाची आप? प्रशासन कुछ बेवकूफ़ थोड़ी ना है, प्रशासन को तो खुद जानकारी है, खुद नॉलेज है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या भला है, क्या बुरा है। मैं आम जनता हूँ, आम जनता, मैं उनको क्या सजेस्ट कर सकती हूँ? वो कंपनी का क्या है वो आके देखे, प्रशासन की क्या है, किस तरह से है, कैसे मेरा पब्लिक सुरक्षित रहेगी, कैसे मेरा क्या होगा। ये मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ कि ये शीघ्र ही बंद किया जाए। चाची, ध्वनि प्रदूषण मतलब किस तरह से होता है? कितना आवाज सुनाई देता है घर घर? ध्वनि प्रदूषण जो ऐसा होता है कि ना फोन में हम लोग ना फोन में किसी से बात कर सकते हैं, ना कोई बगल वाले व्यक्ति से बात कर सकते हैं, ना बच्चे लोग का पढ़ाई सही तरीके से हो सकता है। इतना ध्वनि प्रदूषण की रात भर दिन भर ही गाड़ी चलते रहती है। अच्छा, गर्मी के दिन में धूल उड़ता है? एनी टाइम टेंशन, डिप्रेशन बना रहता है। जैसे गर्मी के दिन अभी आएगा तो वायु प्रदूषण भी होगा, धूल उड़ता रहता होगा? तो वो तो बॉक्साइट पत्थर है, गर्दा तो उड़ती है, ये तो पूरा डस्ट पूरा दिखी ना यहाँ। घर में भी डस्ट भर जाता है, गर्मी जब आएगी तो बॉक्साइट से डस्ट भी उड़ेगा, वायु प्रदूषण भी होगा, और अभी ध्वनि प्रदूषण तो होते रहता है। अभी रोपवे कितना दिन से बंद है चाची? बंद नहीं है, जब गिरी है उस समय भी चल रही थी, अभी भी चल रही है, एनी टाइम चल रही है। अच्छा। हाँ, अभी लाइन कटा हुआ है क्या, नहीं चल रही है? हाँ, अभी तो लंच उंच कुछ कर रहे होंगे लोग, इसलिए अभी बंद है। अच्छा, तो मतलब घर में कितने लोग रहते हैं आप लोग चाची? घर में हम लोग 3 व्यक्ति रहते हैं, लेकिन अभी जो घर के मेंबर हैं वो बच्चे और उनके पिता अभी बाहर में हैं। हाँ।
अपने मतलब काम पूरा में। डर बन गया है अब। डर बन गया। घर में रहने का मन करता है कि नहीं? कैसे रहेंगे घर में, क्या करेंगे, कैसे किस तरह से रहेंगे, डर भरी जिंदगी जी रहे हैं और क्या। चाची, इस जगह को क्या नाम से जानते हैं सारे लोग? इस जगह को जानते हैं आपके ये रेलवे साइडिंग ढोड़ा टोली। रेलवे साइडिंग ढोड़ा टोली। शास्त्री नगर भी बोलते हैं लोग। अच्छा, क्या नाम हुआ चाची आपका? मेरा नाम हो गया अंजनी देवी। अंजनी देवी। ये आपका घर में गिरा है और आप हिंडाल्को कंपनी से जो मानसिक तनाव हुआ है और कुछ नुकसान हुआ है उसके लिए 50,000 रुपया आपको मुआवजा चाहिए। जी, मानसिक तनाव, मानसिक टेंशन, मानसिक डिप्रेशन, मेरा बीपी हाई हो गया है, उसके बाद में शरीर का सिस्टम गड़बड़ा गया है और धड़कन बढ़ गया है और सब कुछ अब अस्त व्यस्त हो गया है। तो शारीरिक मानसिक जो हुआ है क्षति, उसके लिए मैं 50,000 का मुआवजा मांग रही हूँ। मुआवजा की बात है और जितना क्षतिग्रस्त जो कुछ हुई है वो कंपनी आके ठीक करे। हाँ। अच्छा। और अगर फ्यूचर में चलाना चाहती है कंपनी ये लाइन को तो मुझे पूरी तरह से सेफ दे, सुरक्षा दे, उसके बाद ये चलाए। अच्छा, और ये जो बना है चाची, कितना समय पहले बना है ये तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ये तो कुछ महीने की बात है। हाँ। ये पेंट उंट अभी हाल में हो रहा है और ज़्यादा दिन का ये नहीं है। ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही तो नीचे और मजबूती के लिए, गिरेगा तो टपकने के लिए जो भी समझा जाए या कुछ बचाने के लिए लगाया गया है, पर बाकी जगह पे आप देख सकते हैं सारा केवल झंझरा लगाया गया है और बाकी ऐसे खुला है। नीचे भी खाली आप देख सकते हैं। और लगातार रोपवे जो ये ताली गाड़ी है, जो टोलरी है, जो ट्रॉली है, वो लगातार गिरते रहती है। लोगों का कहना है बहुत बार गिर चुकी है, 3 बार तो बताई चाची बता रहे कि यहीं पर ही गिरी है, जिसके कारण कभी भी किसी को भारी नुकसान हो सकता है। किसी का माथा फूट सकता है, किसी का पेट फट सकता है, किसी का पीठ फट सकता है, किसी का पैर टूट सकता है। और बताया जाता है कि 1-2 लोग ये ट्रॉली के चपेट में आने के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई है। उसके बाद भी रोपवे के माध्यम से रोजाना हिंडाल्को कंपनी बॉक्साइट को ला रही है और डंपिंग यार्ड से रेलवे के माध्यम से रेक में न जाने कहाँ लेकर के जा रही है। और नुकसान लोहरदगा वासियों का हो रहा है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।